हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 हमको चेक करना है। देखना भाई, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। जैसे हम nth टर्म का जनरल फॉर्म निकालते थे ना, वैसे ही हमको एस एन का जनरल फॉर्म दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर के इक्वल। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फॉर्मूला समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक एपी लिखा है 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी। तो देखो, इस एपी में जब कभी भी मैं पहले टर्म का सम करूंगा, S1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ऐड करोगे फर्स्ट टर्म के साथ तो आपको वही चीज मिलेगी ना। S1 मतलब फर्स्ट टर्म तक का सम, जो कि होता है फर्स्ट टर्म के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू 1। सम ऑफ टू टर्म्स मतलब 1 + 3 मुझे मिलेगा 4। अगर मेरे को सेकेंड टर्म निकालना हो सिर्फ और सिर्फ सम का फॉर्मूला यूज करके, तो मैं क्या करूंगा, पहले के दो टर्म्स का सम करूंगा, माइनस कर दूंगा फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1। देखो 3 + 1 होता है 4, मैंने निकाला था। माइनस करूंगा 1 को तो मुझे मिलेगा 3 के इक्वल। और 3 मेरा सेकेंड टर्म है। एक बार और चेक करते हैं। थर्ड टर्म निकालना है, क्या करूंगा, पहले के 3 टर्म्स तक का सम करूंगा और माइनस कर दूंगा उसमें से पहले के 2 टर्म्स तक का सम। तो मुझे क्या मिलेगा, थर्ड टर्म मिलेगा। पहले के 3 टर्म्स तक का सम कर लेते हैं। 5 + 3 + 1 इज इक्वल्स टू 9। तो 9 पुट कर दिया, -3 + 1 करूंगा 4। तो 9 - 4 मेरे को मिल गया 5 के इक्वल। मतलब जब मेरे को सेकंड टर्म चाहिए था, मैंने S2 माइनस S1 किया। ये जो 1 है ना, ये 2 - 1 के इक्वल है। जब मेरे को थर्ड टर्म चाहिए था, तो मैंने S3 माइनस S2 किया। मैं इस 3 में से -1 करूंगा, मेरे को 2 मिलेगा। मतलब जस्ट पहले टर्म तक के सम को जब हम माइनस करेंगे, तो हमको nth टर्म मिलेगा, विच मीन्स an इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। जिस टर्म तक का सम हम कर रहे हैं, उसके एक टर्म पहले तक का सम करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो हमको nth टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। बस अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आपका क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर रहे हैं। Sn हमको दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है S1 निकालो। एट n इक्वल्स टू 1 S1 इक्वल्स टू, n की जगह पर 1 पुट कर दिया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर 1। 4 - 1 मेरे को मिलेगा 3, देयर फोर माई फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3। मेरा फर्स्ट टर्म ही मेरा सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, तो वो 3 के इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे क्वेश्चन कह रहा है मेरे को सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है। तो S2 इज इक्वल्स टू 4। एन की जगह पे 2 पुट कर दिया इस बार। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। 8 - 4 से मेरे को मिलेगा 4, देयर फोर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज S2 इक्वल्स टू 4। फिर मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। ये मेरे से अब A2 की बात कर रहा है। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी, S2 माइनस S1। हमने ऊपर भी चेक किया था, Sn माइनस Sn-1 वाले फॉर्मूले के हिसाब से A2 की वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड टर्म मेरा, सेकेंड टर्म तक का सम मेरा 4 है, S1 मेरा 3 है। तो 4 - 3 करूंगा, मुझे मिलेगा 1। सेकेंड टर्म आ गया मेरा 1 के इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है सिमिलरली, है ना। सिमिलरली वर्ड बहुत जरूरी है। मेरे को थर्ड टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। प्रैक्टिकली देखोगे अगर आप, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है मेरे पास 1। तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल के सब निकाल सकता हूँ, पर मुझे क्वेश्चन ने कहा है सिमिलरली, इसी तरीके से निकालो। तो थर्ड टर्म आ जाएगा S3 माइनस S2 के इक्वल। S3 जो है ना भाई, मैं n की जगह पे 3 पुट कर रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर। फिर ये मैंने माइनस लगाया, सम ऑफ टू टर्म्स निकाल रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर। n की जगह पे 2 पुट कर दिया। ब्रैकेट्स लगाएं क्योंकि बीच में साइन माइनस का है, इसलिए इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। 4 3 जो होता है 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9। फिर ये माइनस का साइन, 4 2 जो होता है 8, फिर माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो देखो 12 - 9 होगा 3 के इक्वल, फिर ये माइनस का साइन, 8 - 4 होगा 4 के इक्वल। 3 - 4 करने पे मेरे को मिलेगा -1, देयर फोर माई थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू -1। तीन चीजें हम निकाल चुके हैं ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, चार चीजें। 10th टर्म निकाल रहे हैं, S10 माइनस S9 करेंगे। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। A10 इक्वल्स टू n की जगह पर 10 पुट कर दिया, n की जगह पर 9 पुट कर दिया, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, ध्यान देना, है ना। 4 टाइम्स 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, फिर माइनस का साइन। 4 9 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81। 40 माइनस 100 करूंगा, मेरे को -60 मिलेगा। माइनस का साइन, 36 माइनस 81 करूंगा, मेरे को माइनस का 45 मिलेगा। माइनस माइनस होता है प्लस के इक्वल। तो -60, फिर ये +45, मुझे मिलेगा -15। मेरा 10th टर्म जो आया -15 के इक्वल आया है।
इसी तरीके से मेरे को nth टर्म की वैल्यू भी निकालनी है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान देना। an इक्वल्स टू होगा Sn माइनस Sn माइनस वन, करेक्ट, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। nth टर्म मेरे पास जनरल फॉर्म क्या दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर, तो मैंने Sn की वैल्यू तो सेम पुट कर दी, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, जहां जहां पर n लिखा हुआ है ना, वहां वहां पर n माइनस वन पुट करना है, क्योंकि मैं जस्ट पहले टर्म तक का सम निकाल रहा हूँ। तो मेरे n की वैल्यू इस बार n माइनस वन के इक्वल हो जाएगी। तो 4, यहाँ पे n था तो मैंने n माइनस वन पुट किया, माइनस एन स्क्वायर था तो मैंने n माइनस वन का स्क्वायर पुट किया। बस अगर आप ये स्टेप समझ गए, ये पूरा पोर्शन समझ में आ जाएगा। an हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय एन, 4n माइनस एन स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन ब्रैकेट में देखना, 4n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1n, ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा रहा हूँ, n माइनस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे साइन चेंज होंगे इस माइनस के चक्कर में। देखना 4n माइनस एन स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस का साइन यहाँ पे लगाया, ब्रैकेट लगाया, क्योंकि ये माइनस का साइन फिर सारे साइन चेंज करेगा अंदर। यहाँ देखना 4n माइनस फोर, ये माइनस का बनेगा एन स्क्वायर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर खोला है, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब देखो साइन चेंज कर रहा हूँ, 4n माइनस फोर, ये माइनस का एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का वन, और ये माइनस माइनस प्लस का टू एन। देन इस पूरे ब्रैकेट के साइंस ये वाला माइनस चेंज करेगा, तो 4n माइनस एन स्क्वायर सेम चल रहा है, ये हो जाएगा माइनस का 4n, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4, देन माइनस माइनस ये प्लस का एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का वन, माइनस प्लस माइनस का टू एन। ये बहुत ज़रूरी स्टेप था ना। 4n से 4n कैंसिल हो गया, माइनस एन स्क्वायर से प्लस का एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 प्लस वन मेरे को मिलेगा 5 के इक्वल, माइनस में चल रहा है मेरे पास 2n, देयरफॉर मैं nth टर्म इस 5 माइनस 2n। क्वेश्चन ने मेरे को सिर्फ Sn दिया था, मैंने S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया, सेकंड टर्म निकाल लिया, थर्ड, टेंथ और आखिर nth टर्म भी निकाल लिया। मतलब अगर मुझे क्वेश्चन में सिंपली an दिया हुआ है या फिर Sn दिया हुआ है, तो मैं AP की उस क्वेश्चन की हर एक चीज़ निकाल सकता हूँ। हाँ, तरीका बदल जाएगा पर सब कुछ निकल सकता है उस पर्टिकुलर जनरल फॉर्म से ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप भोपाल में रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर परेशान हो रहे हैं, चैनल का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना भाई। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।